हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट टीजीटी एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 151 है, उत्पादन प्रक्रिया में निम्न में से किस संसाधन की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अर्थशास्त्र में उत्पादन के कारक वे संसाधन हैं जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में आउटपुट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। वे क्रमशः प्राकृतिक संसाधन, मानव प्रयास, मुद्रा और श्रम इत्यादि सभी संसाधनों का प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बंगाल में अकाल कब पड़ा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1943 एडी। भारत के बंगाल में अकाल 1943 में पड़ा था। इस भयानक अकाल में लगभग 30 लाख लोगों ने भूख से तड़पकर अपना दम तोड़ दिया था। इसके लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण ब्रिटिश की शोषणकारी नीतियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्ड का संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अंत्योदय कार्ड का संबंध सार्वजनिक वितरण प्रणाली से है। अंत्योदय अन्न योजना वर्ष 2000 में लागू की गई। इसके अंतर्गत अत्यंत गरीब व्यक्तियों को चावल, गेहूं, मोटा अनाज 3-2-1 की दर से पात्र परिवार को 35 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड फेमिन्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की प्रमुख पुस्तक पॉवर्टी एंड फेमिन्स है। अमर्त्य सेन को उनकी आर्थिक और समाज कल्याण के लिए 1998 में नोबेल पुरस्कार और 1999 में भारत रत्न से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान था? मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का 131वां स्थान था और 2022 में भारत का 132वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भूमि। अर्थशास्त्र में उत्पादन के प्रमुख साधन क्रमशः भूमि, श्रम, उद्यम और संगठन है। इसमें भूमि एक निष्क्रिय साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पास किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन और अकुशल वयस्कों को 100 दिनों की रोजगार गारंटी देना था। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देने वाली बेरोजगारी कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ एंड बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और दीर्घकालिक बेरोजगारी पाई जाती है। शहरी क्षेत्र में औद्योगिक व शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई से अक्टूबर में जो फसल उगाई जाती है उसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खरीफ फसल। भारत में मुख्य रूप से मौसम के अनुसार 3 फसलें उगाई जाती है, जिसमें रबी, खरीफ व जायद है। खरीफ फसलें जुलाई से अक्टूबर के मध्य उगाई जाती हैं। प्रमुख खरीफ फसलें धान, मक्का, बाजरा व ज्वार इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रुपया को सर्वप्रथम किसने चलाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेरशाह। भारत में सर्वप्रथम रुपये को चलाने वाला अफगान शासक शेरशाह सूरी था। इसने मध्यकाल में रुपये को विनिमय के माध्यम से सुगम बनाने के लिए चलाया था, जो आधुनिक मुद्रा प्रणाली का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के विभिन्न साधनों में कौन कौन शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्पादन साधन अहम होते हैं। प्रमुख उत्पादन के साधन भूमि, पूंजी, उद्यम, श्रम और संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मार्शल। मार्शल के शब्दों में श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किया जाए या मस्तिष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल फूड्स किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। कारगिल फूड्स एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसने भारतीय खाद्य तेल कंपनी पारक फूड का अधिग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को सहकारी समितियों के माध्यम से सर्वाधिक चलाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु राज्य में लगभग 94% सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को सहकारी समितियों के माध्यम से चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। आर्थिक क्रियाओं को संचालित करने वाले उत्पादन के कारक पूंजी, श्रम, भूमि, साहस व उद्यम है। इनमें उत्पादन में जोखिम उठाने का कार्य साहसी व उद्यम दोनों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारण आर्थिक गतिविधियों के कौन से क्षेत्र में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके तहत व्यापार, भंडारण, संचार, परिवहन व बैंकिंग को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रतिबंधित मोबाइल गेम कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वैदिक कालीन मुद्रा थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निस्क। भारत में वैदिक कालीन मुद्रा को निस्क कहा जाता है, जबकि दिनार स्वर्ण सिक्का है। तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक असंगठित श्रमिकों की संख्या किस क्षेत्र में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फार्मा की भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। भारत में फार्मा क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनी इंटास, सन फार्मा और टोरेंट है। ये कंपनियां भारत सहित विश्व के कई देशों में दवाओं की आपूर्ति और उत्पादन से जुड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपरा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1986 एडी। कोपरा अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसमें 2019 में संशोधन किया गया, जिसके तहत ऑनलाइन विवाद समाधान को शामिल किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पकलदुल। भूटान भारत का पड़ोसी देश है जिससे देश का बेहतर संबंध है। आर्थिक व ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत व भूटान के द्वारा जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई है, जिसमें प्रमुख खोलोंचू, चूखा और मांगदेछू है, जबकि पकलदुल परियोजना चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा घर हमारा विद्यालय परियोजना किस राज्य में संचालित की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 6 जुलाई 2023 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 20 जुलाई 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना है। कुछ मामले में स्थानीय कंपनियों के साथ सहयोग करती हैं और अपना उत्पादन बढ़ाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रिका संतोखी किस देश के वर्तमान राष्ट्रपति हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूरीनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। भारत में सबसे पहले मूल्यवर्धित कर या वैट हरियाणा राज्य ने वर्ष 2003 में लागू किया था और सबसे अंत में उत्तर प्रदेश ने 2008 में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति मिली है। यह अधिनियम उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा और जागरूकता से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसने जारी किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा एटीएल ऐप को अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2009 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल वयस्क को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चलती फिरती एटीएम सेवा किस भारतीय व्यावसायिक बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक। सर्वप्रथम चलती फिरती एटीएम सेवा आईसीआईसीआई बैंक द्वारा शुरू किया गया था। इसे एटीएम ऑन व्हील्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब न तो निर्यात हो और न ही किसी प्रकार का आयात हो तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था। जब न तो निर्यात हो और न ही किसी प्रकार का आयात हो तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यह सभी वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन स्वयं करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग नहीं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये से प्रति किलोग्राम किसानों से गाय गोबर खरीदने की योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से किसानों से गाय गोबर खरीदने के लिए शुरू किया। इससे बायोगैस उत्पादन, जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना कवच नामक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी कितनी राशि तक का बीमा सुरक्षित करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु ऐप किस संस्था ने विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत नेपाल के बीच क्षेत्रीय विवाद का क्षेत्र नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरक्रिक। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है, जिसके कारण कई क्षेत्रों को लेकर सीमा विवाद है। इसमें काला पानी, लिपू लेक, सुस्ता और पश्चिमी चंपारण क्षेत्र है, जबकि सरक्रिक भारत व पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी ट्रस्ट कानून संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धा से। एंटी ट्रस्ट कानून प्रतिस्पर्धा से संबंधित है। यह किसी विशेष फर्म की मार्केट शक्ति को सीमित करके प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही भारत और भूटान के बीच कौन सा नया व्यापारिक मार्ग खोला गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जयगांव अहले मार्ग। भारत और भूटान के बीच हाल में ही नया व्यापारिक मार्ग खोला गया। यह जयगांव, जो पश्चिम बंगाल में है, और अहले पशाखा, जो भूटान में है, के बीच कनेक्टिविटी सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सही सूत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, GNP = GDP + X - M। सकल राष्ट्रीय आय किसी देश के निवासियों और व्यवसायियों द्वारा निर्मित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहते हैं। इसका सूत्र GNP = GDP + X - M है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद समान हो तो यह उदाहरण होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंद अर्थव्यवस्था का। जब सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर हो तो यह बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण होगा। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें वस्तुओं का आयात निर्यात बंद हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बैंकिंग क्षेत्र से नहीं जुड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चेंज रेट। बैंकिंग रेट से जुड़े क्षेत्र रेपो रेट, बेस रेट और प्राइम लीडिंग रेट है, जबकि चेंज रेट गणित क्षेत्र से जुड़ा है। यह बैंकिंग क्षेत्र का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए के संकेत के लिए रुपए चिन्ह का रचना किसने की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उदय कुमार। भारत में रुपए का संकेत चिन्ह डॉक्टर उदय कुमार ने 15 जुलाई 2010 को डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ONGC का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली। भारत सरकार ने ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी की स्थापना अगस्त 1956 को किया था। इसका मुख्यालय बसंत कुंज, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक क्रांतिकारी कौन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इरविंग फिशर। भारत में आर्थिक क्रांति से जुड़े व्यक्तित्व वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति से,
एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति से व निरपख टुटेज स्वर्ण क्रांति से जुड़े थे, जबकि इरविंग फिशर एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले चकबंदी कहाँ लागू की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बड़ौदा। भारत में सबसे पहले चकबंदी बड़ौदा में 1920 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़्दक किस देश का शेयर बाजार सूचकांक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूएसए। नज़्दक न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित शेयर बाजार है। अन्य बाजार सूचकांक NYSE है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष मुद्रा की दशमिक प्रणाली अपनाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1957। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1957 को मुद्रा की दशमिक प्रणाली को अपनाया था। भारत रुपया आना पाई प्रणाली से दशमलव मुद्रा में बदल गया। दशमलव प्रणाली जहां मुद्रा की प्रत्येक इकाई को 100 उप इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग सेवा सुधार से जुड़ी समिति निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरसिम्हन समिति। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में वर्ष 1991 में बैंकिंग सेवा सुधार समिति का गठन किया गया था, जबकि मीरा सेठ समिति हथकरघा आयोग से, जानकी रमन कमेटी बैंकों के प्रतिभूति लेन देन से जुड़ी और रंगराजन कमेटी विनिवेश से जुड़ी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।